और बच्चों कैसे हैं? एकदम बढ़िया। आज मैं फिर आया हूँ एक नए टॉपिक के साथ जिसमें हम लोग गति के बारे में पढ़ेंगे। आज का जो हम लोग का चैप्टर शुरू हो रहा है ये है गति। तो इसमें हम लोग इंट्रोडक्शन पढ़ेंगे, उसका गति क्या होता है, विराम क्या होता है। तो चलिए शुरू करते हैं। तो देखिए यहाँ पे हम लोग को आज पढ़ना है गति होता क्या है। ये चैप्टर है जिसमें हम लोग पढ़ेंगे गति। इसमें बहुत सारा समीकरण निकालेंगे। तो गति होता क्या है? आप देखे होंगे दैनिक जीवन में बहुत सारा वस्तु होता है। तो कोई रुका हुआ रहता है, कोई गति करता है। तो आपसे पूछा जाए कि मान लीजिए एक साइकिल है तो चल रहा है कि रुका हुआ है, तो आप कुछ उसमें पॉइंट्स देख करके बताते हैं वो वस्तु चल रहा है या रुका हुआ है। तो अगर मैं आपसे पूछूं एक बस है, बताइए चल रहा है कि रुका हुआ है, तो आप क्या करते हैं? कुछ देर तक उसको देखते हैं। कुछ देर का मतलब 1 सेकंड, 2 सेकंड, 4 सेकंड, 5 सेकंड, कुछ टाइम बिताते हैं और देखते हैं क्या उतने समय में वो अपना स्थान परिवर्तित किया, क्या वह अपना स्थान बदला। अगर स्थान बदलता है तो आप बोलते हैं गति में है। अगर स्थान नहीं बदलता है तो बोलते हैं वह विरामा है, यानी स्थिर अवस्था में रुका हुआ है। तो अगर आपसे पूछा जाए विराम, रेस्ट, आप रेस्ट करते हैं ना, जब बेड पे जाते हैं रात को सोते हैं तो बोलते हैं रेस्ट करने जाए, तो क्या रेस्ट में चलते हैं? नहीं, आप रुके हुए रहते हैं एकदम। रेस्ट का मतलब होता है एक जगह आप रुक जाते हैं, बेड पे जा करके सो जाते हैं। तो समय बदलते जाता है, समय बढ़ते जाता है, बढ़ते जाता है, बढ़ते जाता है, लेकिन आपके पोजीशन में, आपके स्थिति में कोई परिवर्तन नहीं होता है। आप अभी जहाँ हैं 1 घंटा के बाद भी वही हैं, मतलब आप रेस्ट में हैं, आप विरामावस्था में हैं, रुके हुए हैं। यदि मान लीजिए आप ट्रेन में सोए हुए हैं और 1 घंटा बाद देखा जाए तो आप कुछ दूर निकल जाते हैं ना, कुछ दूर चले जाते हैं। अगर आपसे पूछा जाए कि आप रेस्ट में हैं कि गति में हैं, तो आप किसी ना किसी वस्तु के सापेक्ष या किसी ना किसी व्यक्ति के सापेक्ष रेस्ट में है, लेकिन किसी दूसरे व्यक्ति के सापेक्ष आप क्या है? गति में है। मान लीजिए आप ट्रेन में सोए हुए हैं, सीट पे सोए हुए हैं, अब और आपके बगल में एक आदमी बैठा हुआ है। अगर 1 घंटे से वो देख रहा है कि आप सोए हुए हैं, ट्रेन चल रहा है, तो वह आदमी बोलेगा कि आप रेस्ट में है, आप विरामावस्था में। लेकिन अगर वही कहीं पे स्टेशन पे कोई व्यक्ति खड़ा है और आप जैसे ट्रेन चला गया आप चले गए, तो वह बोलेगा कि आप गति में हैं। तो हमको यहाँ पे 3 पॉइंट समझना है। विराम क्या होता है, गति क्या होता है, और एक रेफरेंस पॉइंट, निर्देश बिंदु जो होता है वही मेन पॉइंट है। क्योंकि अगर ऐसे देखें तो दुनिया में कोई भी वस्तु, दुनिया में जितने भी वस्तु हैं, कोई भी वस्तु स्थिर नहीं है, प्रत्येक वस्तु गति में। अब बोलिए कैसे? मैं बोल रहा हूँ पेड़ भी गति करता है। आप बोले कैसे पेड़ गति करता है? आप तो डेली देखते हैं तो वहीं पे पेड़ रहता है, तो पेड़ गति कैसे करता है? तो आप बताइए पृथ्वी घूमता है कि नहीं घूमता है? घूमता है। पेड़ कहाँ है? पृथ्वी पे है। तो जब पृथ्वी जब गति करता है तो क्या पेड़ उसके साथ नहीं गति करेगा? तो पेड़ भी गति कर रहा है, लेकिन हमारे सापेक्ष पेड़ गति नहीं कर रहा है। अगर कोई दूसरे ग्रह से देख रहा है तो वह बोलेगा कि पूरा पृथ्वी घूम रहा है, उसके साथ पेड़ पौधा सब घूम रहा है। जैसे आप ट्रेन में बैठकर या बस में बैठकर या साइकिल में बैठकर जब चलते हैं तो आपके बगल में सड़क के किनारे जो भी पेड़ पौधा होता है लगता है पीछे भाग रहे हैं, सब पीछे भाग रहे हैं। क्या पेड़ चलते हैं? नहीं, लेकिन आपको ऐसा लगता है कि वो गति कर रहा है। तो वहीं पे हम लोग एक निर्देश बिंदु लेंगे, या मान लीजिए, चलिए यहाँ पे समझते हैं। मान लीजिए यहाँ से आप देख रहे हैं, आप यहाँ से क्या कर रहे हैं? देख रहे हैं, और इधर एक सड़क है जिसपे एक बस जा रहा है। यहाँ पे क्या है? एक पेड़ है, और यहाँ पे एक बस है, यहाँ पे एक बस है। तो अगर मैं आपसे पूछा बताइए ये बस चल रहा है कि रुका हुआ है, तो आप क्या करते हैं? इस बस को कुछ देर तक देखते हैं। कुछ देर का मतलब 2-4 सेकंड तक देखते हैं। अगर मान लीजिए अभी मैं बोला अभी आप देखना शुरू किए और 4 सेकंड के बाद, 4 सेकंड बीत जाने के बाद बस, अगर बस का पोजीशन ये हो जाता है, यहाँ चला आता है, मतलब पेड़ यहाँ पे था, आप देखे पेड़ के पास था, बस 4 सेकंड के बाद बस कहाँ चला गया? यहाँ चला गया। तो आप क्या बोलेंगे? बस गति कर रहा है। अगर मैं बोलूं कि बताइए बस गति कर रहा है कि नहीं कर रहा है, तो आप क्या करेंगे? देखेंगे अभी और 4 सेकंड तक, 5 सेकंड तक देखते रहे, देखते रहे। आप देख रहे हैं कि पेड़ वही है, बस भी वही है, मतलब बस पेड़ के सापेक्ष में कोई परिवर्तन नहीं हुआ, तो आप बोलेंगे बस रुका हुआ है। तो हम किसके रिस्पेक्ट में बात कर रहे हैं? हम बात कर रहे थे बस चल रहा है कि रुका हुआ है। तो आप क्या किए? पहले ये पेड़ देखे, फिर बस को देखे, दोनों का पोजीशन मिलाए और तब बोले
कुछ सेकंड के बाद अगर पेड़ तो चलेगा नहीं, हम जानते हैं पेड़ चलता नहीं है, अगर बस चल रहा होगा तो वह पेड़ से इधर उधर चला जाएगा तो हम बोल देंगे बस गति में है। अगर बस इधर उधर नहीं जाएगा तो हम बोल देंगे क्या है, बस रुका हुआ है। तो यहाँ पे है विराम। अब देखिए इसको विराम को कैसे परिभाषित करना है। अगर समय परिवर्तन के साथ, समय परिवर्तन के साथ, जैसे जैसे समय बदल रहा है उस परिवर्तन के साथ अगर वस्तु के स्थान में कोई परिवर्तन नहीं होता है किसी निर्देश बिंदु के सापेक्ष, मान लीजिए निर्देश बिंदु है और इसके सापेक्ष इस वस्तु की स्थिति में कोई परिवर्तन नहीं हुआ तो उसको हम कहते हैं विरामावस्था में। यानी विराम किसे कहते हैं, तो हम बोल सकते हैं समय परिवर्तन के साथ किसी निर्देश बिंदु के सापेक्ष वस्तु की स्थिति में परिवर्तन नहीं होता है तो उस वस्तु को विराम अवस्था में कहा जाता है, यानी वह विराम में है। तो यहाँ पे इसका परिभाषा क्या होगा, तो इसका परिभाषा हो जाएगा यदि समय परिवर्तन के साथ, समय परिवर्तन, यदि समय परिवर्तन के साथ, समय परिवर्तन के साथ वस्तु के स्थान में, समय बदल रहा है लेकिन वस्तु के स्थान में कोई परिवर्तन नहीं होता, यदि समय परिवर्तन के साथ वस्तु के स्थान में कोई परिवर्तन नहीं होता है, कोई परिवर्तन नहीं होता है, नहीं होता है तो हम क्या कहेंगे, तो उस वस्तु को विराम अवस्था में कहा जाता है, तो उस वस्तु को विराम अवस्था में कहा जाता है। तो आप समझ गए, यदि समय बदलेगा लेकिन वस्तु के स्थान में कोई परिवर्तन नहीं होगा तो उसे हम कहेंगे विराम अवस्था या विराम, रेस्ट में कहेंगे उस वस्तु को। अब कह रहे गति, तो गति का भी परिभाषा सेम होगा, यदि समय परिवर्तन के साथ वस्तु के स्थान में परिवर्तन होता है तो उस वस्तु को गति अवस्था में कहा जाता है। तो अगर हम बात करें गति का तो क्या होगा, तो इसका परिभाषा होगा यदि समय परिवर्तन के साथ, यदि समय परिवर्तन के साथ, समय परिवर्तन के साथ किसी बिंदु के सापेक्ष, किसी बिंदु के सापेक्ष, यदि समय परिवर्तन के साथ किसी बिंदु के सापेक्ष वस्तु के स्थिति में, वस्तु के स्थिति या हम बोल सकते हैं इसी को स्थान, यदि समय परिवर्तन के साथ किसी बिंदु के सापेक्ष वस्तु के स्थिति या स्थान में परिवर्तन होता है तो उस वस्तु को क्या कहा जाता है, गति में कहा जाता है, गति में कहा जाता है, गति में कहा जाता है। अब अगर मान लीजिए कुत्ता है, आप देख रहे हैं उसको 5 मिनट से देख रहे हैं, वहीं के वहीं है, कहीं नहीं जा रहा है, तो आप क्या बोलेंगे, कुत्ता विरामावस्था में, क्योंकि समय बदल रहा है, उसके स्थान में कोई परिवर्तन नहीं हो रहा है, तो वह क्या है, विरामावस्था में। अगर मान लीजिए आप देखें कुत्ता एक पेड़ के नीचे बैठा है और फिर 2 मिनट के बाद देखते हैं कुत्ता वहां से दूसरे जगह जाके बैठा है, तो आप क्या बोलेंगे, कुत्ता गति में था, यानी वह समय के साथ अपने स्थान में भी परिवर्तन कर दिया, तो वह गति में है। अगर उसके स्थान में परिवर्तन नहीं होता तो वह विराम अवस्था में होता। अब एक पॉइंट और है, निर्देश बिंदु। निर्देश बिंदु भी जान लेते हैं किसे कहते हैं, तो निर्देश बिंदु किसे कहते हैं, तो निर्देश बिंदु तो वह
बिंदु जिसके सापेक्ष हम किसी वस्तु के गति अवस्था या विरामावस्था का पता लगाते हैं। मान लीजिए इस बस का पता लगाना था गति अवस्था या विरामावस्था का, तो इस पेड़ को हम लिए थे रेफरेंस लेके चले थे कि अगर पेड़ से बस इधर उधर गया तो गति में है, अगर पेड़ से इधर उधर नहीं गया बस तो क्या है, विरामावस्था में है। तो यह पेड़ हमारा क्या था, तो रेफरेंस पॉइंट था, निर्देश बिंदु था। तो अगर पूछा जाए निर्देश बिंदु किसे कहते हैं, तो आप बोल सकते हैं वह स्थिर बिंदु जिसके सापेक्ष हम किसी वस्तु के गति के बारे में या उसके विरामावस्था के बारे में पता लगाते हैं, उस बिंदु को निर्देश बिंदु कहा जाता है। तो निर्देश बिंदु किसे कहा जाता है, तो आप बोल सकते हैं वह स्थिर बिंदु जिसके सापेक्ष वह स्थिर बिंदु जिसके सापेक्ष किसी वस्तु के सापेक्ष का मतलब होता है उसके रिस्पेक्ट में हम बात कर रहे हैं, यह स्थिर बिंदु है, इसी के रिस्पेक्ट में हम किसी वस्तु के गति या विरामावस्था का पता लगाते हैं। वह स्थिर बिंदु जिसके सापेक्ष किसी वस्तु के गति अवस्था या विरामावस्था का पता लगाया जाता है, निर्देश बिंदु कहलाता है। निर्देश बिंदु कहलाता है। तो ये 3 पॉइंट है, तीनों आपको याद हो जाना चाहिए। गति, ये चैप्टर है हमारा जिसमें हम लोग सबसे पहले पढ़े विराम। तो विराम का मतलब आप समझ रहे हैं कि वस्तु के स्थान में कोई परिवर्तन नहीं होगा समय के साथ। यदि समय के साथ स्थान में परिवर्तन होगा तो वह गति में, और वह बिंदु जिसके सापेक्ष हम वस्तु के गति का या विराम का पता लगा रहे थे उसे हम क्या कहते हैं, उसे हम निर्देश बिंदु कहते हैं। तो ये समझ में आ गया। अगले टॉपिक में फिर मिलेंगे जिसमें हम लोग गति के प्रकार के बारे में पढ़ेंगे, गति कितने प्रकार के होते हैं और उसका डेफिनेशन देखेंगे। उसके बाद से हम लोग दूरी और विस्थापन पढ़ेंगे। तो बस आज इतना ही रहने देते हैं, फिर अगले वीडियो में मिलेंगे। तब तक के लिए जय हिंद।